वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू निगाहस किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिज़लर ब्राउनी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और सबको बहुत ही पसंद आती है। तो सबसे पहले हमें डिज़र्ट बनाने के लिए ब्राउनी प्रिपेयर कर लेना है। तो ब्राउनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डबल बॉयलर मेथड यूज़ किया है चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी कांच के बोल को ले लेना है हमें, और नीचे में पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया। फ्लेम मीडियम रखेंगे और यहाँ पे एक बट्टी के अराउंड 100 ग्राम के अराउंड हमने चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। तो इसे डाल देते हैं इस तरीके से बोल में, और 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो इस चॉकलेट में हम यहाँ पे सॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी 100 ग्राम बटर लिया है, जिसमें अराउंड 30 से 40 ग्राम बटर हमें ऐड कर लेना है और इसे मेल्ट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे बटर और चॉकलेट को मेल्ट हो रहा है जब तक, तब तक हम टिन को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल की हेल्प से और लाइनिंग कर लेते हैं। तो ब्रश की हेल्प से हम इस तरीके से हम सारी ओर लगा देंगे, ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हमने केक टिन को लाइन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे ब्राउनी के लिए देखिए चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो गई है, बिल्कुल बटर और चॉकलेट एक दूसरे में मिक्स हो गई अच्छे से। तो यहाँ पे ये जब मेल्ट हो गई अच्छे से, तो इसे हम डबल बॉयलर की मेथड से फिर हटा लेते हैं, नीचे रख लेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए हमने बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, बिकॉज़ यहाँ पे सारे अच्छे से मिक्स नहीं होते इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ ही हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स लेना है। तो यहाँ पे चॉकलेट और बटर के साथ सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर लेंगे। तो यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है मैंने। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप चीनी लिया है, ये पाउडर शुगर है। तो हाफ़ करके हमें ऐड करना है बैचेस में और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है चॉकलेट के साथ। तो इस तरीके से विस्कर की हेल्प से आप अच्छे से विस्क कर लें। और यहाँ पे 2 एग लेंगे, एक एक करके हम डालते जाएंगे। तो सबसे पहले एक एग ऐड कर देंगे और उसे भी विस्क कर लेना है। तो यहाँ अराउंड 4 से 5 मिनट लग जाते हैं विस्क करने में। तो मैं सेकेंड वाला भी अंडा ऐड कर दूँगी और इसे भी विस्क कर लूँगी। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से विस्क कर लिया है और आफ्टर 4 to 5 मिनट्स इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी विस्क करने के बाद, चॉकलेट, एग और पाउडर शुगर के मिक्सचर के साथ। इसमें हमने यहाँ पे अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सीव करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप मैदा लिया हुआ है, तो इसे ऐड कर देते हैं सीव करने के बाद। इसके साथ ही हम कोको पाउडर ऐड कर देंगे, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है ब्राउनी का। क्योंकि हम फजी ब्राउनी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोको पाउडर और चॉकलेट का मिक्सचर ज़्यादा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप हमने चॉकलेट पाउडर भी कोको पाउडर भी ऐड कर लिया है और इन सबको अच्छे से विस्क कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, उससे केकी टेक्सचर आएगा। बट क्योंकि हम फजी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के राउंड वनीला एसेंस ऐड किया है, तो ये भी ऐड कर लेते हैं और विस्क कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे शिफ्ट कर लिया है केक टिन में। और यहाँ पे मैंने कुछ वॉलनट्स लिए हैं, आप चाहें तो आलमंड्स भी ले सकते हैं स्लाइस करके। तो यहाँ पे वॉलनट से हम इसके डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरीके से हम वॉलनट्स थोड़े थोड़े स्पेस में लगा देते हैं, ताकि हम जब ब्राउनी के पीसेस कट करेंगे तो ये इवनली कट भी होंगे और ऊपर हर एक स्लाइस के ब्राउनी में वॉलनट के पीसेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद ओवन को हमें प्री हीट कर लेना है। तो 5 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था पहले 200 डिग्री सेल्सियस पे। अभी हम इसके टेम्परेचर को सेट करेंगे। तो 180 डिग्री के लिए अराउंड 20 मिनट्स के लिए सबसे पहले बेक करेंगे। तो और अगर लगता है टेम्परेचर वैरी करता है हर ओवन में, तो अगर आपको लगता है कि 2-5 मिनट और देना चाहिए, तो फिर आप टेम्परेचर वही 180 डिग्री रखेंगे। बट 5 मिनट और आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 20 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं हम। तो किसी भी स्क्यूअर्स की हेल्प से या नाइफ़ की हेल्प से इंसर्ट करके इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो देखिए नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब ये इवनली अच्छे से बेक हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर में क्रैक्स भी दिख रहे हैं। तो ब्राउनी बहुत अच्छे से कुक हुई है ओवन में, देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गई है ब्राउनी। इसी टेक्सचर की हमें बिल्कुल फजी ब्राउनी चाहिए थी। तो ये इसी टेक्सचर की ब्राउनी बनकर रेडी है। तो इसे अभी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और डीमोल्ड करने को ये अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो हमें इसके साइड्स को स्क्रैप करते हुए डीमोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है और इसके बाद इसके पीसेस हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9 पीसेस इस ब्राउनी से निकाले हैं। तो इस तरीके से देखिए 9 पीसेस बनेंगे और ये काफ़ी फजी ब्राउनी बनती है, बहुत ही चॉकलेटी रहती है। तो यहाँ हमें सारे ब्राउनी के पीसेस निकाल लेने हैं। इसके बाद अभी हम इसे साइड में रखेंगे।
और इसके बाद हमें, क्योंकि इसे सिज़लर में बनानी है, तो आज हम सिज़लर प्लेट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सिज़लर प्लेट को थोड़ा सा हीट कर लेना है। तो अराउंड 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से हम रखेंगे, और जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए ये सिज़लर प्लेट, बहुत सावधानी के साथ हमें उसे उतारना है। जब ये गर्म हो जाएगी अच्छे से, तो हमें ये ब्राउनी के पीसेस को रख लेना। आप चाहे तो यहाँ पे पहले सिज़लर प्लेट को गर्म करते वक्त थोड़ा बटर डाल सकते हैं, तो इससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे ब्राउनी के पीसेस रख दिए हैं। इसके ऊपर हम स्कूप रखेंगे आइसक्रीम के। तो आप वनीला फ्लेवर के ले सकते हैं या किसी भी फ्लेवर के जो आपको पसंद हो, बट मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से स्कूप्स रख दूँगी इस आइसक्रीम के। और इसके ऊपर हमने ये होममेड चॉकलेट सॉस बनाया है, ये गनाश है, तो इसे हम पोर कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है और ये खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके ऊपर हम कुछ और चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मिल्क कंपाउंड को भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, तो इसमें चॉकलेट के बहुत सारे फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने कुछ चॉकलेट वर्मिसेली ली है, तो इस डेकोरेशन में यूज़ करूँगी और उसे भी ऐड कर दूँगी, चॉकलेट वर्मिसेली स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये बिल्कुल सिज़लर बनकर रेडी है। और यकीन मानिए, आप घर पे इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बच्चों उनके साथ साथ बड़े को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी। आप चाहें तो विदाउट सिज़लर भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं।